हेलो डियर फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करती हूँ कि जो अगर एक फीमेल है उसका पहली जो औलाद है वो बेटा है, उसके बाद बेटी हुई है तो फिर उसको सोशल प्रेशर होता है कि आप फौरन थर्ड प्रेगनेंसी प्लान करें, क्योंकि बेटा बेटी के बाद अगला बेटा ही होगा, क्योंकि बेटे की ही बारी है। तो इस बात में किस हद तक सच्चाई है? कल मेरे पास जो है वो क्लिनिक पे एक पेशेंट रिपोर्ट हुई और वो अपनी प्रेगनेंसी का उसको 5th मंथ था और वो एनॉमली स्कैन के लिए आई और साथ जेंडर रिवील के लिए कि डॉक्टर साहिबा मेरे पास बेटा है फिर बेटी है। और जो है अब जो है मुझे मेरी सास या घर में जो बड़ी औरतें हैं उन्होंने कहा था जो मेरी बेटी है उसके जो पीछे से हेड है उस पर एक जो है हमारी टर्मिनोलॉजी है सराइकी में जी पग वेड़ा है, या जो है उसके पीछे कोई सर ऐसे प्रोट्यूड है जो कि निशानी है कि अब जो है वो बेटी के बाद अब बेटा ही आना है। तो जो है क्या जो है वो आप मुझे अल्ट्रासाउंड पे बताएं कि क्या ऐसा है? जब मैंने उसका अल्ट्रासाउंड किया तो उसका बेटा नहीं था, उसकी बेटी थी। तो वो बहुत ज़्यादा जो है फीमेल अपसेट हुई और जैसे एकदम वो डिप्रेशन में चली गई हूँ कि नहीं, मैंने तो जो है वो प्लान जो है वो बेटे का ही था, क्योंकि मुझे सब ने कहा था कि बेटा ही होना है। तो इस बात में किस हद तक सच्चाई है? देखें कि ऐसी कोई मेडिकली या साइंटिफिकली प्रूवन बात नहीं है कि अगर किसी की पहली औलाद बेटी है फिर बेटा हुआ है तो फिर बेटी आएगी और फिर बेटा ही आएगा। तो जो है इस तरह जो है ये हमारे जो एरियाज़ हैं इनमें सोशल प्रेशर होता है जी, जोड़ियाँ पूरी हो रही होती हैं और जो बड़ी बूढ़ियाँ बैठी हैं वो बैठ के जो है हुक्म सादिर कर रही होती हैं कि जी अब तो जो है वो बेटा आ गया है तो अब बेटी आ गई है तो अब बेटा ही आना है, या जी बेटी के बाद बेटा आ गया है और फिर बेटी आ गई है तो जी अब चौथा बच्चा जो है वो बेटा ही होना है। चाहे औरत की तबीयत इजाज़त दे भी रही हो या ना दे रही हो, लेकिन उसको ये प्रेशर होता है कि उसने 4th प्रेगनेंसी प्लान करनी है क्योंकि उसने जोड़ी पूरी करनी है बेटे की। तो जो है ये जो है एक मिथ है, मिसकॉन्सेप्शन है। इसकी कोई भी मेडिकली या साइंटिफिकली प्रूवन इसकी कोई स्टडीज़ नहीं है। यस, बाय चांस हो सकता है कि जी एक जो है फीमेल है उसका बेटा हुआ फिर बेटी हुई और फिर उसका बेटा हो गया, ये बाय चांस तो हो सकता है। अच्छा, बहुत सी हमारे पास फीमेल्स आती हैं जिनको हम चेक करते हैं कि जी पहले उसके पास ऐसे ही बेटा था फिर बेटी हुई अब बेटा था, जब चौथा हमारे पास आते हैं तो वो ख्वाहिशमंद होते हैं कि अब बेटी हो जाए, 2 बेटियां 2 बेटे, तो उनकी बेटी ही होती है। तो वो ये बाय चांस बाय लक होता है। ऐसा जो है वो कहीं भी जो है वो मेडिकली प्रूवन नहीं है, ये बस हमारे लोगों की मिथ्स हैं, मिसकंसेप्शन है, मफरूज़े हैं। तो जो है वो अक्सर मैं कहती हूँ फीमेल्स को कि फीमेल्स हमारे बहुत फारिग होती हैं तो वो कोई की बात कहीं जोड़ रही होती हैं, कोई मफरूज़े बना रही होती हैं। बच्चों का हेड देख के पीछे से जी अगर हेड के नीचे टेल है तो आने वाली बेटी होगी और पीछे कोई पग वेड़ा है, बोन उसकी प्रोट्यूड, हालांकि वो अनेटमिकली या कॉन्जेनिटिकली या बाय बर्थ बच्चों का हेड ऐसे ही होता है, तो उसको वो कहीं से कहीं मिला रही होती हैं। 40 डेज के अंदर ही घर में फैसला हो जाता है कि जी होने वाला जो है अगला बेटा है या बेटी है। तो देखें आप जो हमारी ख़वातीन हैं और जो फैमिली मेम्बर्स मुझे सुन रहे हैं उन्हें मैं कहूँगी कि आप लोग जो है वो फीमेल को स्ट्रेस्ड आउट ना करें। बेटा या बेटी जो है वो अल्लाह की तरफ से है और औलाद बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला ने जो इंसान के नसीब में लिखा होता है वो उसको मिल जाता है, तो उसके ऊपर आप प्रेशराइज करके उनको ऑर्डर दे के जो है वो आप ओवर क्रॉस नहीं कर सकते इस्लाम को। ये तो एक तो गुनाह की बात भी है और साथ में ये है कि फीमेल कितनी डिप्रेशन में आती है। अच्छा जी, इसी चक्कर में जी बेटा होगा 4 बेटियां घर में हैं, 6 बेटियां हैं, बेटा वही था जो एक शुरू में हो गया। तो जो है आप फीमेल्स को स्ट्रेस्ड आउट ना करें। देखें अगर तो फीमेल हेल्दी है और हस्बैंड वाइफ ये चाहते हैं कि ये तो औरत और मर्द उनका एक मियाँ बीवी जो हैं या माँ बाप हैं, ये उनका राइट है, वो जितने बच्चे भी करना चाहें, जितनी औरत की सेहत इजाज़त देती है वो 2 करें, 4 करें, 10 करें, ये जो है उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन उनको जब आप फोर्सफुली और प्रेशर से जब एक बच्ची प्रेगनेंसी करती है कि मेरे पास 3 बेटियां हो गई हैं या बेटे की बारी है और आगे से उसका अल्ट्रासाउंड में बेटी निकल आती है, तो आप ये सोचें कि उस टाइम वो कितनी डिप्रेशन में जाती है। इस तरह फीमेल की हेल्थ, आने वाले बच्चे की हेल्थ, ये कितनी ज़्यादा सफ़र होती है और कितनी ज़्यादा मेडिकल और हमारी एट टाइम ऑफ डिलीवरी गायनोकोलॉजिकल ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं कि मदर की लाइफ भी सफ़र हो सकती है। इसलिए प्लीज़ आप लोग ऐसा ना करें, फीमेल को रिलैक्स रखें और जो है वो उनका प्रॉपर आप एंटीनेटल कराएं। हर औरत को
जो है उसकी हालत के मुताबिक, बाज़-औक़ात औरत के 3 सिज़ेरियन होते हैं और वो इतने उसके कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि हम उन्हें मना कर देते हैं कि औरत की जान को ख़तरा है, आपने अगला बच्चा नहीं करना। या इवन कि अगर 3 बेटियां भी हैं, 2 बेटियां भी हैं, तो हम तब भी जो है अगर तो फीमेल की जान को ख़तरा है तो फिर डॉक्टर मना करते हैं, लेकिन जो है वो उस टाइम पे आप उनको फोर्स ना करें कि जी हमें तो बेटा ही चाहिए। उस टाइम आप डॉक्टर से मशवरा करें कि आया जो है वो अगर गुड गैप किया जाए तो क्या वो दोबारा कंसीव कर सकती है। ये छोटे छोटे मैटर्स हैं जो आपने डॉक्टर के साथ बैठ के अपनी जो आपकी फीमेल है घर में, जो प्रेग्नेंट लेडी है या जो बच्ची हमल का सोच रही है बेटे के लिए, बेटी के लिए, वट एवर, तो वो डॉक्टर के मशवरे से चलें कि उसके वाइटल्स कैसे हैं, उसकी लैब्स कैसी है, उनकी यूट्रस की जो हेल्थ है वो कैसी है, उनकी प्रीवियस हिस्ट्री कैसी है, जो उनकी अगर ऑपरेशन हुए हैं तो उसकी जो है पीछे क्या कॉम्प्लिकेशंस रही हैं, तो ये तमाम चीज़ें आपको डॉक्टर ही बताएंगे। तो जो है वो जोड़ियों के चक्कर में, बेटों के चक्कर में आप फीमेल्स को डिप्रेशन और जो है एंजाइटी के पेशेंट्स में कन्वर्ट ना करें। जो है वो माँ ने आगे पूरी नस्ल लेके चलनी है, उन्होंने घर चलाना है, उन्होंने आपके बच्चों को बिल्डअप करना है, तो जब वो रिलैक्स होंगी तो ऑटोमेटिकली जो है जो उनके बच्चे हैं वो भी हेल्दी होंगे। वो फीमेल जो है वो उसी सोच में लगी रहती है, डिप्रेशन एंजाइटी, कहीं ना कहीं उसको वो फ्रस्ट्रेशन जो बच्चे ऑलरेडी घर में मौजूद हैं उस पर वो निकाल रही होती है, तो ऑटोमेटिकली फीमेल और घर पूरा डिस्टर्ब होता है। तो जो है ये आपके नसीब से है, ये बाय चांस है और ये अल्लाह की तरफ से है। इसका कोई डिसीजन बैठ के घर बैठ के बड़ी बुढ़ियाँ नहीं कर सकती कि बच्चे का हेड ऐसा तो इसकी बारी, अब इसकी बारी, अब इसकी बारी है। तो ये चीज़ जो है वो बिल्कुल गलत है, मिथ है, मिसकॉन्सेप्शन है। इसको मैं स्ट्रांगली यहाँ पे इसके मैं अगेंस्ट हूँ कि प्लीज़ आप फीमेल्स को रिलैक्स रखें। जब उन्हें प्रेगनेंसी होती है उनके केस को बुक करवाएं, उनको प्रॉपर 2 साल का गैप दें बच्चों के दरमियान। और जैसे आपकी डॉक्टर अगर आपको गाइड कर रही हैं, अगर वो फीमेल हेल्दी है, नॉर्मल डिलीवरीज है, तो वो जितने बच्चे चाहे करे, लेकिन जो है वो उसमें भी फीमेल की हेल्थ देखना जरूरी है, बच्चों में गैप देखना जरूरी है, ताकि माँ और बच्चा दोनों सेहतमंद रहें। अगर आपके माइंड में इसको लेके कोई और भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।